तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम रोजारी बायोटेक के Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट रहा है। थोड़ी सी ग्रोथ हमको यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिली है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमको 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमको क्वार्टरली बेसिस पर 2.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 37% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ईयरली बेसिस पर यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें हमको 46% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए, ऑल ओवर ईयरली बेसिस पर यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मेरे ख्याल से मार्केट इसे पसंद भी करेगा। अब 22 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले साल ये प्रॉफिट 15 करोड़ का था। तो देखिए 7 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 0.50 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 50 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 6,908 करोड़ का इसका मार्केट गैप है। इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब देखिए इसका मेन रीजन क्या है। इसका मेन रीजन यही है कि ये अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अराउंड सितंबर में ये लिस्ट हुआ था। तो उसकी वजह से जो नए नए आईपीओज आते हैं तो आईपीओ के 1-2 साल तक या फिर कम से कम मिनिमम 6-7 महीने तक जो वो आईपीओ लिस्टिंग होती है, उसके बाद वो 6-7 महीने तक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। और फिर उनके रिजल्ट से अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अगर रिजल्ट नीचे आता है तो फिर मार्केट उसको पनिश करता है और उसका जो एक्चुअल वैल्यूएशन होता है उसके ऊपर वो लेकर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली जिस तरीके से यहाँ पर हमको रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रहा है, हर साल 15% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी हमको दिखा रही है। लेकिन 2018 के बाद अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया था और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको यहाँ पे हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस साल भी अगर हम बात करेंगे तो इस साल भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ी है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ तो यहाँ पे कंपनी दिखा रही है। अब ये देखिए 1282 पे यहाँ पे रोजारी बायोटेक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और जो आईपीओ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी तक होल्ड किया हुआ है, उनको यहाँ पे अराउंड 3 टाइम्स रिटर्न होंगे, क्योंकि इसका जो आईपीओ का प्राइस बेंट अराउंड 400 के लगभग था और अभी 1282 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि 3 टाइम्स के रिटर्न इस स्टॉक में उनको अभी मिल रहे होंगे। अगर आप देखोगे 1348 का इसका हाई है, तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 65 रुपीज ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अराउंड 4 to 5%। तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड हो रहा है। तो जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट अभी मार्केट ने दिए, मतलब जो रोजारी बायोटेक ने दिए हैं, तो मेरे ख्याल से जो न्यू हाई यहाँ पे 1350 आराम से मुझे लगता है कि बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 1350 रुपीज के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जिन्होंने आईपीओ से इसको होल्ड किया हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने आईपीओ से होल्ड किया हुआ है तो होल्ड करके रखिए, कोई भी इशूज नहीं है, क्योंकि कंपनी की जिस तरीके से ग्रोथ नजर आ रही है तो थोड़े बहुत स्पेक्यूलेशन हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न यहाँ पर नजर आएंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको रोजारी बायोटेक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।